क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लंग्स ऑफ अर्थ अमेजन नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बहुत से घने जंगल हैं जहाँ से ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, गगनचुंबी इमारत का शहर किसे कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? तो गगनचुंबी इमारत का शहर न्यूयॉर्क सिटी को कहा जाता है, यह हमारे उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी लोकसभा एंड राज्यसभा में कब पारित हुआ और इस पे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कब किया? तो दोस्तों जीएसटी जो है यह लोकसभा में मई 2015 में तथा राज्यसभा में अगस्त 2016 को पारित हुआ और इस पे हमारे राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को किया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली बीमा कंपनी कौन थी? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों भारत की पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस थी और इसका राष्ट्रीयकरण 12 सितंबर 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की घोषणा कब और कहां से किसने किया और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य क्या रखा? तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन रखा। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया? तो दोस्तों प्रथम बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान BKRV ने 1931-32 में किया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर BN कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है और यह कहाँ है? तो दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग केवलाघाना नेशनल पार्क को कहा जाता है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस में किस खंड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका हृदय स्थल अयोध्या खंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली शरण गुप्त को किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दी और किस रचना पर? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी और भरत भारती लिखने पर। क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी का आकलन और किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो दोस्तों यह पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी का आकलन और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने संस्कृत सीखा और पुराणों का एवं गीता का अध्ययन किया? तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम शासक अल-बिरूनी था जिसने पुराणों एवं गीता का अध्ययन किया और संस्कृत भी सीखा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में वह कौन कौन से राज्य हैं जहां पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमारे भारत में सभी राज्यों में पिता के होते हुए भी पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन असम और बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें पिता की मृत्यु के बाद ही उसके संपत्ति में उसको पुत्र को हिस्सा मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यूपी के किस जिले को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों यूपी के मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पीतल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? तो दोस्तों
यह मेखला चादर जो है ये असम की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो दोस्तों ये वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों समुद्री मार्ग से प्रथम चक्कर लगाने वाला मैगलन था। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन करना उत्तम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन करना यह कथन वाल्टेकर की है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जहाँ तक हमें पता है कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जनगणना कब और किसके समय में हुई? तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 25, बम्बई शहर की स्थापना किसने और कब किया? तो दोस्तों बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड एगियर ने 1677 में की।